एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेडिवल इंडिया के लिए। तो मेडिवल इंडिया आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे रूलर्स रहे हैं, जैसे मोहम्मद बिन कासिम है, मोहम्मद गजनी है, मोहम्मद गोरी है, इन तीनों को आज हमने पढ़ना है। ओके, तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको बता दूंगी, एंड जो भी क्वेश्चन हमारे जेकेपी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सब मैं आपको बताऊंगी डिटेल्ड में। तो स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले टॉपिक, जो कि है मोहम्मद बिन कासिम। आपने सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी है कि इसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है। 712 से लेके 1200 AD। आपने ये सब अपनी नोटबुक पे लिखना है ताकि आपको एक आपके नोट्स बन सकें, क्योंकि हर एक बुक में अलग अलग जो है डेट्स कहीं कहीं पे अलग दी होती है, विकिपीडिया पे अलग, गूगल पे अलग, हर एक जगह अलग होती है। सो आपको ये डेट्स लिखनी है। ओके, मोहम्मद बिन कासिम ने जो फर्स्ट ये मुस्लिम जो थे इन्वेजन, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। एंड इन्होंने 712 AD में इंडिया पे इन्वेड किया था। सो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो फर्स्ट इन्वेडर हैं इंडिया के। आपको ये चीज़ याद रखनी है बिकॉज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इन्वेडर ऑफ इंडिया, ये 712 में इन्होंने इंडिया पे अटैक किया था। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया कौन से हो जाएंगे? मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने आपने इनका नाम याद रखना है। अब हम इसकी एक छोटी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री पढ़ेंगे जिससे कि आपको पूरे अच्छे से ये याद हो जाए। स्टार्टिंग करते हैं हम जो तब ईरान के जो फ़ारसी यहाँ पे जो यहाँ के खिलाफत थे, खिलाफत ऑफ ईरान, इनका नाम था अल-हज्जाज बिन यूसुफ। अल-हज्जाज बिन यूसुफ। तो इनके कमांडर इन चीफ थे कौन? मोहम्मद बिन कासिम इनके कमांडर थे। इन्होंने जो अल-हज्जाज बिन यूसुफ है, इन्होंने अपने कमांडर यानी कि जो मोहम्मद बिन कासिम है, इनको भेजा था इंडिया में ताकि वो इंडिया पे अटैक कर सकें। तो सिंध में सबसे पहले इन्होंने अटैक किया था। तो इनका जो यहाँ पे तब सिंध के जो राजा थे उनका नाम भी आपको याद रखना है। सिंध के राजा का नाम है राजा दिहीर सेन। राजा दिहीर सेन, और ये लास्ट हिंदू रूलर थे, लास्ट हिंदू रूलर ऑफ सिंध। लास्ट हिंदू रूलर ऑफ सिंध, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपने उनका नाम याद रखना है। उनका नाम है राजा दिहीर सेन। एंड इनकी लड़ाई जो है, इनका रिवॉल्ट या वॉर किसके साथ हुआ था? तो वो थे मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम का आपको नाम याद रखना है, मोहम्मद बिन कासिम। और ईयर अगर आपसे पूछा जाए तो वो है 712 AD में इनकी लड़ाई हुई थी। तो उस टाइम पे जो खलीफा थे ईरान के, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है, अल-हज्जाज बिन यूसुफ। तो मैंने आपको इनका नाम भी बता दिया, अल-हज्जाज बिन यूसुफ। इनके कमांडर इन चीफ थे मोहम्मद बिन कासिम। तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को कहा था कि आप जाके सिंध में रिवॉल्ट करो। तो सिंध के जब लास्ट रूलर जो थे वो थे राजा दिहीर सेन। इनके साथ इनकी लड़ाई हुई थी। उसके बाद इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने तब राजा दिहीर सिंह को मार दिया था और उन यहाँ पे कब्ज़ा कर दिया था। ओके, तो जब हम इसकी बात करते हैं कि ये जो रिवॉल्ट है ये इसके बारे में कौन सी बुक में या रिटन सोर्सेज हमारे पास क्या है, तो इसका रिटन सोर्सेज हमारे पास एक बुक है, उसका नाम आपको याद रखना है। उसका नाम है चचनामा। क्या है? चचनामा। ओके, तो चचनामा जिसने लिखी हुई है उसका कोई ओरिजिनल जिसने लिखी है उसका नाम हमें अननोन है, यानी कि उसका नाम हमें पता नहीं है। वो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि जो रिवॉल्ट ऑफ सिंध हुआ था उसके बारे में कौन से रिटन सोर्सेज हैं, तो वो हमारी एक बुक है जिसका नाम है चचनामा। ओरिजिनली अगर इसको रिटन किस में लिखा गया है तो इसको अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया है। ओके, अगर इसको ऐसे आपको क्वेश्चन आए कि चचनामा ओरिजिनली रिटन इन अरेबिक लैंग्वेज, ओके, देन इसके बाद इसको किस लैंग्वेज में चेंज किया था? पर्शियन लैंग्वेज में चेंज किया था। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इसको पर्शियन लैंग्वेज में किसने चेंज किया था? वो जो राइटर थे उनका नाम आपको याद रखना है, वो है अली बिन अबू बकर कूफी। अबू बकर कूफी, एक सेकेंड, अली
बिन अबू बकर कूफी। तो इन्होंने क्या किया था, चचनामा को किस में चेंज किया था, पर्शियन लैंग्वेज में चेंज किया है। तो पर्शियन लैंग्वेज में किसने चेंज किया, अली बिन अबू बकर कूफी ने। इससे पहले जो चचनामा है वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई है। तो अगर हम मोहम्मद बिन कासिम को लेके चलें कि इनसे हमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपको याद रखना है फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया वो कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम थे। ओके, इन्होंने सबसे पहले सिंध पे रिवॉल्ट किया, लड़ाई की। तब सिंध के जो लास्ट रूलर थे उनका नाम है दिहीर सेन। दिहीर सेन जो लास्ट रूलर थे, लास्ट हिंदू रूलर। उसके बाद अगर हम बात करें कि तब ये कौन थे, ये कमांडर इन चीफ थे किसके, ईरान के जो खलीफा थे उनके। ईरान के जो खलीफा है उनका नाम भी मैंने आपको बता दिया था, उनका नाम क्या है, अल हज्जाज बिन यूसुफ। बिन यूसुफ, अल हज्जाज बिन यूसुफ। तो अल हज्जाज बिन यूसुफ जो हैं उनके क्या थे, कमांडर इन चीफ थे। ओके, इसके बाद अगर बुक के बारे में पूछा जाए तो वो है चचनामा। चचनामा जो बुक है वो ओरिजिनली रिटन की गई है अरेबिक लैंग्वेज में, देन उसको ट्रांसलेट किया था किसमें, पर्शियन लैंग्वेज में उसको चेंज किया था बाय अली बिन अबू बकर कूफी ने इसको चेंज किया था किसमें, पर्शियन लैंग्वेज में, ताकि ये जो अरब का कॉन्क्वेस्ट हुआ था सिंध पे, इसका जो है ये मेन सोर्स था, इसीलिए उसको पर्शियन में बाद में चेंज कर दिया गया था। तो यही थे जो हमारे रिलेट किए जाते हैं क्वेश्चन मोहम्मद बिन कासिम से। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं किसके ऊपर, अगर हम लास्ट मूव करते हैं सेकंड पे जो है मोहम्मद ऑफ गजनवी। अगर हम हिस्टोरिकली बैकग्राउंड अगर देखा जाए, अगर हम हिस्टोरिकली पढ़ते हैं तो पहले जब ईरान जो था इंडिया पे जब यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए आता था तो वो कौन से रास्ते से आते थे, तो वो यहाँ इस रास्ते से आते थे। ओके, तो वो यहाँ पे श्रीलंका पे क्या करते थे, यहाँ पे श्रीलंका आके ट्रेडिंग करते थे। श्रीलंका का तब नाम था साइलोन। ओके, तो इन्होंने क्या किया था, श्रीलंका पे अटैक कर दिया था और यहाँ से वो सारा माल लूट के वापस ईरान लेके जा रहे थे। तो उस रास्ते में क्या होता है, यहाँ पे जितने भी पायरेट्स होते हैं वो इन पे अटैक कर लेते हैं और सारा माल लूट लेते हैं। तो उस वजह से ही जो है जो इराक के खलीफा थे उन्होंने इंडिया पे रिवॉल्ट किया था, मेन रीज़न इसके पीछे यही था। तो इसके बाद इनकी जो राजा दिहीर सिंह की जो बेटी थी सूरवती और सोमवती, दोनों को क्या कर दिया था, प्रिजन में ले लिया था। बट उसके बाद जो अल हज्जाज बिन यूसुफ था इन्होंने इनको अपनी बेटी के साथ ही रखा था। जो इनकी बेटी थी अल हज्जाज बिन यूसुफ की, वो मोहम्मद बिन कासिम की वाइफ भी थी। ओके, तो उसके बाद अल हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को क्या किया था, सज़ा दे दी थी, उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। तो ये था हमारे जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो आइए, हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट आपको याद नहीं रखना, एक स्टोरी की तरह आप अपने दिमाग में रख लीजिए, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये आता है कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो थे मोहम्मद बिन कासिम सॉरी। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कब इंडिया पे अटैक किया था, तो आपको वो ईयर भी याद रखना है बिकॉज वो ईयर इम्पॉर्टेंट है, वो था 1712। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं वो हैं कि इराक के जो खलीफा थे तब उनका नाम क्या था, उनका नाम था अल हज्जाज बिन यूसुफ, आपको उनका नाम भी याद रखना है। देन उसके बाद सिंध के जो लास्ट रूलर है राजा दिहीर सेन, इनका नाम भी आपको याद रखना है। ओके, इसके बाद अगर हम मोहम्मद ऑफ गजनवी की बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी पोस्ट किया। राजा दिहीर सेन जो है लास्ट रूलर थे सिंध के। ओके, इनको जो है मोहम्मद बिन कासिम ने इनको मार दिया था। ओके, और उसके बाद इन्होंने इसको अल हज्जाज को इनकी डेड बॉडी जो थी वो दे दी थी। देन अगर हम मूव करते हैं मोहम्मद ऑफ गजनवी, जो इनका टाइम पीरियड है वो 971 से लेके 1030 तक है।
तो ये जो थे ओरिजिनली दे आर अफ़गानिस्तान से थे। कहाँ से थे? अफ़गानिस्तान से। देन इन्होंने अपने आप को गज़नी टाइटल दिया था। क्या दिया था? गज़नवी जो है वो टाइटल इन्होंने दिया था। इनके जो फादर थी उनको सुबुक्तगीन इनका नाम था। सुबुक्तगीन यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, सेकेंड। उनके फादर का नाम था सुबुक्तगीन। ओके, तो मोहम्मद ऑफ गज़नवी जो थे वो दो भाई थे। एक का नाम था मोहम्मद गज़नवी, एक का नाम था मोहम्मद गज़नवी, एंड सेकंड ब्रदर जो थे इनके छोटे भाई उसका नाम था इस्माइल। ओके, इस्माइल इनका नाम था। तो ये क्या हो गया था, इन्होंने बोला था कि हम क्या करते हैं, ये रिवॉल्ट करना चाहते थे इंडिया पे। ओके, और ये इम्प्रेस थे ईरान से, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। बट ये ईरान को कभी ईरान पे अटैक नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये सोचते थे कि अगर हमें प्रोग्रेस करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, या हमारी जो वो है जो टेरिटरी है उसे एक्सटेंड करना है, तो हमें क्या करना है, हमें अटैक करना पड़ेगा। किसको? हमें इंडिया को अटैक करना पड़ेगा। तो ईरान से इंस्पायर होके, इम्प्रेस होके इन्होंने क्या किया था, इंडिया पे अटैक करना शुरू कर दिया था। क्योंकि इंडिया उस टाइम पे सोने की चिड़िया उसे कहा जाता था, तो इसीलिए वहाँ पे इन्होंने, मोहम्मद ऑफ गज़नवी ने सबसे पहले अटैक किया था। तो सबसे पहले इन्होंने जो इसके इम्पॉर्टेंट रिवॉल्ट है हम उसको स्टडी कर लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैं लिख भी रही हूँ। तो इनका जो इन्होंने जिस टाइम पीरियड में रिवॉल्ट किया था उसके बारे में 1001 से लेके 1027 तक इन्होंने इंडिया पे 17 टाइम्स जो है रिवॉल्ट किया था, लड़ाई की थी। ओके, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है, कौन सा ऐसा रूलर है जिसने 17 टाइम्स इंडिया पे रिवॉल्ट किया था, तो उनका नाम है मोहम्मद गज़नवी, जिन्होंने 17 टाइम्स इंडिया पे अटैक किया था। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट अटैक हैं जो कि है 1081 में इन्होंने मथुरा में अटैक किया था। सबसे पहले इन्होंने किस में अटैक किया था? मथुरा में अटैक किया था। 1025 में इन्होंने सोमनाथ का जो टेम्पल है वहाँ पे अटैक किया था। जो सोमनाथ का जो टेम्पल है वहाँ पे ये इनका 16वां अटैक था, यानी कि 16 टाइम्स इन्होंने अटैक यहाँ पे किया था। 101 से लेके जो 1027 तक इन्होंने बहुत सारे अटैक किए हैं। जो इनका लास्ट अटैक था वो था 1027 का अटैक, जो इन्होंने जाट कम्युनिटी पे किया था, जो कि कौन सी कम्युनिटी थी? जाट कम्युनिटी ऑफ गुजरात। गुजरात की जो जाट कम्युनिटी थी वहाँ पे इन्होंने वहाँ उनसे अटैक किया था, जो कि इनका 17th नंबर वाला अटैक था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिवॉल्ट है वो कौन कौन से है? 1018 मथुरा का, 1025 सोमनाथ टेम्पल पे इन्होंने अटैक किया था जो 16 नंबर का था, एंड 1027 जो कि है जाट कम्युनिटी पे, जहाँ पे इन्होंने 17th अटैक किया था। उसके बाद गुजरात के बाद जब इन्होंने वो वॉर लड़ा, उसके बाद ये जो जाट कम्युनिटी थी उनसे ये वॉर हार गए थे। अब कुछ इम्पॉर्टेंट जो इनकी बुक्स, इनके रिलेटेड कौन कौन से हिस्टोरियंस इनके टाइम पीरियड में थे। जैसे कि इनके टाइम पीरियड में एक बुक लिखी गई थी किताबुल हिंद, ये याद रखना है आपको। किताबुल हिंद किसने लिखी थी? अल बेरूनी ने ये बुक लिखी थी किताबुल हिंद। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाता है कि अल बेरूनी जो थे वो किसके टाइम पीरियड में थे, तो वो थे किसके टाइम पीरियड में? मोहम्मद ऑफ गज़नवी। इनके टाइम पीरियड में बहुत सारे और भी हिस्टोरियंस थे जो कि जिनका नाम है, एक का नाम है उतवी, एक सेकेंड, किताबुल हिंद, अल बेरूनी पहले कौन थे? फर्स्ट अगर देखें तो अल बेरूनी, सेकंड अगर देखें तो थे उतवी, थर्ड अगर हम देखें तो उनका नाम था फारूकी, फोर्थ फिरदौसी, एंड फिफ्थ सिस्तानी। तो ये 5 जो
इसके टाइम पीरियड में जो राइटर्स थे जिन्होंने बुक्स लिखी है वो ये सब ये थे। अगर आपको ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको इन पांचों के नाम याद रखने हैं कि जो मोहम्मद ऑफ गजनवी है उनके टाइम पीरियड में ये 5 लोग थे। ओके, तो उसके बाद मोहम्मद ऑफ गजनवी जो थे 1030 में ये फर्स्ट ऐसे रूलर थे जिन्होंने कौन सा टाइटल को अज्यूम किया था, सुल्तान के टाइटल को अज्यूम किया था। किस टाइटल को एज्यूम किया था इन्होंने? सुल्तान के टाइटल को एज्यूम किया था। ओके, तो आपको ये याद रखना है सुल्तान का टाइटल सबसे पहले किसने लिया था। तो फर्स्ट हिस्ट्री में सबसे पहले ही कौन थे वो? मोहम्मद ऑफ गजनी। मोहम्मद ऑफ गजनी थे जिन्होंने सुल्तान के टाइटल को अज्यूम किया था। तो फर्स्ट तुर्क इन्वेजर भी इनको बोला जाता है। मोहम्मद ऑफ गजनवी जो थे वो फर्स्ट तुर्क इन्वेजर थे। एंड सेकंड जो तुर्क इन्वेजर हैं वो आ जाएंगे हमारे लास्ट वन जिनको हम बोलते हैं मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जो है वो सेकंड तुर्क इन्वेडर है। इनके बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट रिवॉल्ट्स अगर हम बात करें तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो रिवॉल्ट्स हैं वो आते हैं। जैसे अगर हम पहले स्टार्टिंग में बोले इनका जो अगर हम इनके टाइम पीरियड की बात करें तो वो है 1175 से लेके 1205 एडी तक इनका जो टाइम पीरियड है वो रहा है। 1175 से लेके 1205 तक। अब इन्होंने अपने टाइम पीरियड में बहुत सारे जो हैं रिवॉल्ट लड़े हैं, तो आपको उन सबको भी याद रखना है। जैसे फर्स्टली अगर हम बात करें कि 1175 में इन्होंने एक रिवॉल्ट लड़ा था मुल्तान के साथ। तो मुल्तान में इन्होंने जो रिवॉल्ट लड़ा था वो ये जीत गए थे। 1175 रिवॉल्ट लड़ा था मुल्तान में। 1178 की अगर हम बात करें तो आपको ये याद रखना है बैटल ऑफ, जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ माउंट आबू। ओके, माउंट आबू ये हार गए थे। तो आपको याद रखना है कि माउंट आबू का जो रिवॉल्ट था ये हार गए थे। और ये इन्होंने किसके साथ लड़ा था? भीमदेव सेकंड के साथ। तो यहाँ पे आपने ये भी याद रखना है कि किन के साथ लड़ा था? भीमदेव सेकंड के साथ इन्होंने ये रिवॉल्ट जो है वो लड़ा था, जो कि ये हार चुके थे। 1191 की अगर हम बात करें तो बैटल ऑफ टेरियन भी बोला जाता है इसको। बैटल ऑफ टेरियन फर्स्ट, जो कि ये हार चुके थे पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिनको हम बोलते हैं बैटल ऑफ टेरियन फर्स्ट, जो कि हुआ था 1191 तक। 1191 में जो कि ये हार चुके थे पृथ्वीराज चौहान के साथ। पृथ्वीराज चौहान PRC। ओके, आपने डेट्स होपफुली लिख लिए होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है 1192। 1192 में एक और रिवॉल्ट लड़ा था जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ टेरियन सेकंड। बैटल ऑफ टेरियन सेकंड जो है वो भी पृथ्वीराज चौहान के साथ ही, पृथ्वीराज चौहान के साथ ही लड़ा था इन्होंने। उसके बाद 1194 जो कि ये जीत चुके थे। 1194 में अगर हम बात करें तो बैटल ऑफ चंदेवर, बैटल ऑफ चंदेवर जो जयचंद, जो पृथ्वीराज चौहान का जो फादर इन लॉ थे जयचंद के साथ इन्होंने लड़ा था। जयचंद के साथ इन्होंने लड़ा था, जो कि ये जीत चुके थे। तो इन सब बैटल में 1175, 1178, 1191, 1192 एंड 1194 में से इन्होंने सिर्फ जो है 2 बैटल ही ये हारे हैं, बाकी सब जीते हैं। ओके, इनको फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूलर इन इंडिया भी बोला जाता है। तो मोहम्मद गोरी को क्या बोला जाता है? फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूलर इन इंडिया। क्या बोला जाता है? फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूलर इन इंडिया। फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूलर इन इंडिया किसको बोला जाता है? तो आपको याद रखना है वो है मोहम्मद गोरी, जिनको फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूलर भी कहा जाता है। इनके टाइम पीरियड में 2 जो लोग थे वो इंडिया आए थे। 2 लोग जो इंडिया आए थे इनके टाइम पीरियड में आपको उनका नाम याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनका नाम है शेख मोइजुद्दीन चिश्ती।
शेख मोइजुद्दीन चिश्ती, जो कि कहाँ रहे थे, राजस्थान में रहे थे। कहाँ रहे थे, शेख मोइजुद्दीन चिश्ती जो हैं वो राजस्थान में रहे थे। ओके, सेकंड पर्सन जो है वो कौन थे, पहले तो आपको पता है शेख मोइजुद्दीन चिश्ती, शेख मोइजुद्दीन चिश्ती जो कहाँ रहे थे, राजस्थान में रहे थे। ओके, सेकंड जो इंसान इनके टाइम पीरियड में आए थे वो थे कुतुब उद्दीन बख्तियार, जो कहाँ पे रहे थे, दिल्ली में रहे थे। तो शेख मोइजुद्दीन चिश्ती राजस्थान में रहे थे और कुतुबुद्दीन बख्तियार दिल्ली में रहे थे। तो इनकी याद में इन्होंने 2 चीज़ें बनी थी, वो आपको याद रखना है। इनकी याद में क्या बना था, पहले 2.5 दिन का झोपड़ा। शेख मोइजुद्दीन की याद में क्या बना था, 2.5 दिन का झोपड़ा। एंड कुतुबुद्दीन बख्तियार की याद में बना था कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार बना था इनकी याद में, एंड 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो शेख मोइजुद्दीन चिश्ती की याद में बना था। तो आपको याद रखना है कि 2 पर्सन, कोई भी अगर आपको पूछा जाए कि मोइजुद्दीन जो चिश्ती हैं वो किसके टाइम पीरियड में आए थे, तो वो मोहम्मद गोरी के टाइम पीरियड में आए थे। एंड कुतुबुद्दीन बख्तियार जो है वो भी किसके टाइम पीरियड में आए हैं, वो भी मोहम्मद गोरी के टाइम पीरियड में आए हैं। सो इसके बाद जो मोहम्मद गोरी के जो कौन थे, कमांडर थे, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे वो, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनके टाइम पीरियड में क्या आई थी, स्लेव डायनेस्टी आई थी। अब मोहम्मद गोरी के स्लेव थे कुतुबुद्दीन, तो उसके बाद इनको ये अच्छा लगा कि ये बहुत ही तेज़ हैं, तो इसलिए इन्होंने इनको कमांडर अपना बना दिया था। उसके बाद जैसे ही मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी फाउंड की थी 1206 में। 1206 में स्लेव डायनेस्टी जो है उसका फाउंडेशन होता है और हमारा दिल्ली सल्तनत जो है वो शुरू हो जाता है उसका पीरियड। तो अब दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है वो 1206 से लेके 1526 तक पड़ा था। और उसके बाद अगर हम देखें तो 1526 से लेके 1857 तक जो हमारा टाइम पीरियड रहा था वो मुग़ल डायनेस्टीज़ का टाइम पीरियड रहा था। तो 1206 से 1526 तक बहुत सारी डायनेस्टीज़ आई दिल्ली सल्तनत में। जैसे अगर हम पहले पढ़ेंगे वो आएगी स्लेव डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड रहेगा, अगर हम स्लेव डायनेस्टी की बात करें तो उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, 1206 से लेके 1290 तक। तो ये टाइम पीरियड रहेगा स्लेव डायनेस्टी का। उसके बाद आ जाती है खिलजी डायनेस्टी, जिसको 1290 से लेके 1320 तक रहेगी। ये दिल्ली सल्तनत का पीरियड है। उसके बाद आ जाती है हमारी तुगलक डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड रहता है 1320 से लेके 1414 तक। इसके बाद आ जाती है हमारी सैयद डायनेस्टी, जिनका टाइम पीरियड रहता है 1414 से लेके 1450 तक। इसके बाद जो हमारी डायनेस्टी है वो है लोधी डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड रहता है 1451 से लेके 1526 तक, जो कि हमारी लास्ट जो है डायनेस्टी थी एंड इसके लास्ट रूलर थे। एंड 1526 के बाद जो हमारा बैटल ऑफ पानीपत हुआ था विद इब्राहिम लोधी, दैट इज़ ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। ओके, तो हम ये पढ़ेंगे उसके बाद। तो इसके होपफुली आपको ये जो मैंने समझाया है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया है तो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर इसके बाद में जो हमारी दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है उसके मैं अपने हैंड रिटन नोट्स के PDF फॉर्म में आपको पढ़ाऊँगी। एक्चुअली ये जो मेरा पेन है ये आज अच्छे से नहीं चल रहा था, इस वजह से जो लेक्चर है वो थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा है मुझे लग रहा है। सो ये जो था हमारा दिल्ली सल्तनत से पहले जो हमारे रूलर आए थे उनके बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो हमारे JKP के लिए इम्पॉर्टेंट है। होपफुली आपने अच्छे से समझ लिया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। कमेंट करके बताइएगा और जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहा है वो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू एंड बाय बाय।